श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। 18 अप्रैल वैशाख माह कृष्ण पक्ष की तिरोशी, इस दिन सूर्योदय 5 बजकर सुबह 51 पर होगा और सूर्यास्त 6 बजकर 43 पर होगा। वणिज करण है और योग इंद्र है, जिसमें कि 18 अप्रैल उदित हो रही है और इसी का राशिफल दैनिक राशिफल लेकर मैं प्रस्तुत हूँ एस्ट्रो शावर मंत्र। सबसे पहले आपसे एक चीज़ अवश्य कहना चाहेंगे कि भैया अपॉइंटमेंट कराने के लिए कॉल मत कीजिएगा। जो नंबर आ रहा है उस पर आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ऑफिस के जो हमारे बंदे हैं वो कॉल अटेंड नहीं कर पाते। जैसे ही उनके पास टाइम होता है तो वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, पूरा प्रोसेस बता देते हैं। चलिए बात करते हैं राशिफल की। तो आज के राशिफल में सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि को सुख मिलने वाले हैं। चंद्रमा का जो परिवर्तन गुरु के साथ हो रहा है, ये गज केसरी योग है। कहीं बाहर से आपको जॉब का चांस मिल सकता है, बाहर से आपको जॉब करने के लिए बुलाया जा सकता है, फ़ौरन से पैसा किसी कार्य से कमा सकते हैं। तो उसकी अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वह अब समाप्त होने वाली है। वहीं बात करें प्रेम संबंधों की, तो उसमें थोड़ी खटपटाहट आप दिखाई देती है। सरकारी नौकरी में भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी दिन थोड़ा तनावपूर्ण तो रहेगा, कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन बाकी कुछ दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ भी आपको पूरी तरीके से मिल रहा है। कुल मिलाकर के आपके लिए यह राशिफल शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी शुभ समाचार की ही प्राप्ति का योग है। पराक्रम के बल पर आपकी इनकम बढ़ने के पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यापार में भी तरक्की दिखाई दे रही है। जो व्यापारी हैं उनको भी तरक्की या फिर कहें कि उनकी इनकम का बढ़ना, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार को लेकर के कुछ दिक्कत थी तो वह कल समाप्त हो रही है। इनकम आपकी बढ़ रही है। प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की तकरार की संभावना है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई दे रही। पराक्रम के बल पर आपको कल हर चीज़ मिलने वाली है। सरकारी नौकरी में हैं आप तो हल्का सा आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। प्राइवेट नौकरी वालों को कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। भाग्य का साथ यहाँ पर मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और गुरु के साथ चंद्रदेव का जो मिलन हुआ है, तो किसी बड़े की सलाह से, किसी गुरु की सलाह से आपको आज के दिन लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में मधुरता के योग भी दिख रहे हैं। बस थोड़ी सी नासमझी मत आने दीजिएगा अपने प्रेम संबंधों में, और बाकी सब चीज़ आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो भैया मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी है। कल धन आगमन के संकेत आपको मिल रहे हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी दिखाई देने वाली है। बड़े बुजुर्गों की सलाह से व्यापार करेंगे तो इसके परिणाम और ज़्यादा सकारात्मक मिलने के संकेत हैं। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंधों में कल के दिन कोई खास ना तो नेगेटिव पक्ष दिखाई दे रहा है, ना ही पॉजिटिव पक्ष। तो समता दिखाई दे रही है। तो इस प्यार को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और किसी के साथ भैया गलत करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। स्किन संबंधी रोग का संकेत मिलता है, तो साफ सफाई का पूरा ध्यान आपको रखना है। पेट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर का तला भुना कुछ मत खाइएगा। जीवा पर कंट्रोल रखना आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन भी कल सुखद दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप है तो वहाँ पार्टनर जो आपके साझेदार होंगे उनका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव भी आपके कहीं ना कहीं भाग्य में बढ़ोतरी ही करने वाले हैं। बात करते हैं कर्क राशि की।
तो भैया कर्क राशि के लिए भी आज का समय बड़ा शुभ दिखाई देता है। जीवन साथी की मदद से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी आपसे रूठे हुए थे तो अब वो मान जाएंगे और आपके बीच में प्रेम बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गुरुदेव आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। चंद्रदेव भाग्य को बढ़ाने और घटाने का कार्य करते हैं, अर्थात वो चंचल स्वभाव के हैं। तो भाग्य में एकाएक आपको बहुत तेजी दिखाई देगी और एकदम से फिर कमी। तो निराश मत होइएगा, समानता के साथ चलिएगा, भाग्य आपका साथ देगा, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी में है, थोड़ा सावधान रहिए, कार्य में अप टू डेट आपको रहना होगा, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण योग 10वें स्थान में बना हुआ है। तो यहाँ आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना है। राजनीति में है तो भी आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। बेकार के दिखावे पर खर्च मत कीजिएगा। भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र सुबह दोपहर शाम एक बार अवश्य सुनिएगा। आपके मनोरथ पूर्ण होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। तो भैया सिंह राशि में जो गुरुदेव हैं वो अष्टम भाव में है और यहाँ पर आकर के आपको गुप्त धन मिलने का संकेत कहीं ना कहीं मिलता है। कोई ऐसा काम जिसे आप बहुत दिन से लेकर के बैठे हो और अब तक ना हुआ हो, तो यह काम आपका बनने का संकेत कल दिखाई दे रहा है। इसके लिए शिव आराधना जरूर कीजिएगा। देखिए, अष्टम में जब बृहस्पति देव जाते हैं तो उनका जो असर है वो काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ज्ञान के कारक हैं तो गुप्त ज्ञान को जागृत कर देते हैं। कुटुंब भाव पर इनकी दृष्टि है तो कुटुंब से कोई कुटुंबीजनों से कोई दिक्कत चल रही थी तो उस मतभेद को भी दूर करने का कार्य है कर रहे हैं। दूध का सेवन या दही का सेवन आपको करना है और इसके अलावा भगवान शिव पर यदि आप दूध अर्पित करते हैं तो इसके भी बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा सकती है। भाग्य के भरोसे किसी चीज़ को मत छोड़िएगा। बहुत से लोग होते हैं कि यार हो जाएगा, अपने सबॉर्डिनेट्स पर छोड़ दिया, जो अन्य लोग काम करते हैं उन पर छोड़ दिया। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबॉर्डिनेट के द्वारा धोखा मिलने की उम्मीद पूरी तरीके से दिख रही है। यानी कहते कि होगा, दिख रही है, संकेत मिल रहे हैं। बाकी तो दशा अंतरदशा सब चीज़ें आपकी कुंडली पर निर्धारित होती हैं, लेकिन गोचर का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कुंडली में दशाएं खराब है और गोचर में स्थिति खराब बनी तो फिर मुसीबत हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए इन चीज़ों की ओर से। शनिदेव का भी आपको सानिध्य मिलेगा, लेकिन कंटक शनि होने की वजह से कहीं ना कहीं दाम्पत्य में कुछ हल्की फुल्की नोक झोंक दिखाई देती है और आलस्य। और इसी के साथ साथ यदि कोई पुराना रोग था और वो दबना शुरू हुआ था तो हो सकता है कि वो दोबारा से जागृत हो जाए और फिर आपको उसके उपचार पर खर्च करना पड़े। तो इससे पूर्व ही डॉक्टर से मिल लीजिएगा और एक बार चेकअप करा लीजिएगा कि कहीं ये रोग अंदर ही अंदर कुछ अलग ही क्रीड़ा तो नहीं कर रहा। इस बात का आपको बहुत सावधान रहना है। सरकारी नौकरी में है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। हालांकि सपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की सलाह तो हम देंगे ही। और प्राइवेट नौकरी में कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई देती, बस अधीनस्थ जिसके आप अधीनस्थ हैं, यानी कि जो आपके उच्चाधिकारी हैं, उनसे मेल मिलाप बढ़ाकर रखिएगा, प्यार से बात कीजिएगा, अन्यथा फिर दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया कन्या राशि के लिए कल का दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इनकम के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं भैया। व्यापारी हैं आप तो ये समझिए कि कल आपका व्यापार काफ़ी अच्छा चलने की उम्मीद की जा सकती है। धन आपका अचानक से जहां ब्रेक लग गया था उस ब्रेक को ख़त्म करने का कार्य कल को होने की उम्मीद जताई जाती है। वैसे तो आपकी कुंडली पर आधारित है कि क्या आपकी दशाएं अंतरदशाएं आदि चल रही हैं, लेकिन
फिलहाल की जो गोचर की स्थिति है कल के लिए बहुत अच्छी दिखाई देती है कन्या राशि वालों के लिए। खास तौर से इनकम के नए रिसोर्सेज बनने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता, यदि कोई बीच में दिक्कत दाम्पत्य जीवन में पैदा हुई थी, उत्पन्न हुई थी, तो वह कलुषता समाप्त होने वाली है। हो सकता है आपकी माँ समान कोई स्त्री, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत थी तो माँ समान जो स्त्री हैं आपकी, उनकी सलाह से बीच की जो दूरियां अनायास ही बन गई थी वो खत्म हो जाएंगी। साझीदार से कोई प्रॉब्लम थी तो वह प्रॉब्लम भी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा हैं आप तो भी आपको यहाँ पर लाभ के चांस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि अपने जो आसपास आस्तीन के सांप हैं उनसे थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि शनिदेव तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन गोचर में जो ग्रहण योग बना हुआ है वह सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं दुश्वारियां उत्पन्न करेगा। तो क्या हो सकता है, इसीलिए आपको पहले से बता रहे हैं। तो जो आस्तीन के सांप हैं उनसे आपको बच करके रहना है, उनसे दूरियां बना करके रहनी है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। यह नहीं कि अब अच्छे समय की शुरुआत हुई है तो जो चाहो वो किसी को भी कह दो, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सोच समझ करके बोलना है, प्रेम से बोलना है। शनिदेव आपको काफ़ी कुछ इन 2.5 सालों में प्रदान करेंगे, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहिएगा। व्यापार में लाभ कल के दिन दिखाई देता है, दाम्पत्य में लाभ दिखाई दे रहा है, रोगों से मुक्ति भी दिखाई दे रही है। कोई लंबे समय से कोई रोग चला आ रहा था तो किसी अच्छे डॉक्टर के, किसी अच्छे चिकित्सक के संपर्क में आ जाएंगे और वो आपका रोग पकड़ लेंगे जो अब तक रोग पकड़ा नहीं जा रहा था। स्त्री का सम्मान कीजिएगा, स्त्री का सम्मान, स्त्री की हेल्प करना, यह आपके लिए कल एक दिव्य उपयोग हो सकता है। यदि कोई पीड़ित स्त्री आपको दिखाई दे, कोई ऐसा स्थिति आपको दिखाई दे, तो जितना हो सके आपसे, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उनकी सेवा करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा कोई बुजुर्ग स्त्री हो तो बुजुर्ग स्त्री को आज कोई वाइट हैंकी दे सकते हैं, रुमाल दे सकते हैं, कोई वाइट वस्त्र दे सकते हैं जो वस्त्र चमकीला हो, वो दीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। तो यह भी आपके लिए जीवन को, आपके भाग्य को बहुत अच्छी तरीके से चमकाने का कार्य करेगा। इसके अलावा तो कहीं पर कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध भी आपके कल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, दाम्पत्य में मधुरता, कुल मिलाकर के बहुत अच्छा कल का दिन हमारे हिसाब से कन्या राशि का रहने वाला है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में व्यापार में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो व्यापार को बड़ा सोच समझ करके चलाइएगा। हो सकता है आपका कंपटीटर आज आप पर हावी हो जाए, तो आपको अपनी सुबह से ही रणनीति ऐसे लेकर के चलनी है जिससे कि कोई दूसरा आपकी काट ना कर पाए। अधिक कमाई के चक्कर में कोई भी कमाई ना हो, इस तरह का प्रयास मत कीजिएगा। थोड़ा कम कमा लेंगे लेकिन बिजनेस चलना चाहिए, यह आज के दिन आपकी परिपाटी होनी चाहिए। हालांकि गुरुदेव का साथ आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण से परेशान होने की स्थिति का गोचरीय प्रभाव आपकी राशि पर दिखाई दे रहा है। और शनिदेव भी आपकी राशि से पंचमेश हैं, तो कहीं ना कहीं वह भी दिक्कत पैदा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ नोकझोंक की स्थिति, कुछ तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। स्त्री किसी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के चक्कर में मत पड़िएगा। देखिएगा बहुत फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, आप देखते होंगे टीवी पर किस तरीके से ब्लैकमेल करके रुपया लूटा जा रहा है। तो भैया सावधान रहिएगा, इस तरह का केस बनने की संभावना, इस तरह के केस में फंसने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन भाग्य के साथ को आपको लेने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन अशांत दिखाई दे रहा है, मन अशांत रहेगा, तनाव का कुछ कहते हैं ना, हर वक्त तनाव का रहना, मन बोझिल सा रहना, सिर में दर्द की शिकायत, इस तरह की दिक्कत हो सकती है।
प्राइवेट नौकरी में है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर सरकारी नौकरी में है तो फिर आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात वृश्चिक राशि की करें तो भैया वृश्चिक राशि को भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि के लिए खुशखबरी है, प्रेम संबंधों में भी मिठास, माधुर्यता दिखाई दे रही है। किसी को प्रपोज किया था और इंतजार कर रहे थे कि उनका क्या आंसर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, तो भैया यहाँ पर कल उनका आंसर आने की पूरी संभावना है पॉजिटिव वे में। लेकिन प्यार सच्चा कीजिएगा। वैसे तो वृश्चिक लगन वाले लोग समर्पित होते हैं, लेकिन फिलहाल की जो दशाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका मन परेशान होगा, सोच सोच कर कि यार कैसे होगा, क्यों करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। इन्हीं उलझनों में आप फिलहाल उलझे हुए हो। तो इसलिए प्रेम संबंधों की शुरुआत यदि हो रही है तो वो पॉजिटिव वे में ही हो रही है, और यह सब कुछ आगे तक पॉजिटिव वे में ही रहे, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आगे इसके दुष्परिणाम भी आपको शनिदेव देंगे ही। क्योंकि भैया शनिदेव की ढैया आप पर शुरू हो चुकी है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार में और शनिवार में बिल्कुल करते रहिए, किसी भी हालत में उसको छोड़िएगा मत। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता दिखाई दे रही है, पति का पूरा सहयोग मिलेगा। और यदि आप चाह रहे थे कि आपका लाइफ पार्टनर पहल करे, आपके बीच में कोई तनाव था और आप चाह रहे थे कि लाइफ पार्टनर एक बार पहल करे तो हम खुद ही सब मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देंगे, तो वो चीज़ भी आज आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव फील करेंगे, मन भी आपका शांत और प्रसन्न चित्त रहने वाला है। व्यापार में आपके तरक्की दिखाई देती है, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। राजनीति में हैं तब भी आपको सावधान रहना चाहिए। आस्तीन के छाप जो आपके आसपास हैं आपके लिए बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र रचा सकते हैं। गुस्से पर आपको काबू रखना होगा। गुस्सा आपका भड़का तो फिर इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। चक्रव्यूह में न फंसे, इसके लिए भी आपको अपने मन को शांत रखना है, अपनी नज़र चारों तरफ रखनी है, लेकिन मन को शांत रखते हुए उत्तेजित नहीं होना है। उत्तेजित हुए तो गुस्से में जो कार्य होगा फिर वह आपके विपरीत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कर रहे हैं। भाग्य आपका साथ है, मन को शांत रखेंगे तो आस्तीन के सांपों का भी सामना कर लेंगे, उनका डंक भी दबा पाएंगे और राजनीति में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मन का शांत और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत अधिक जरूरी है। धनु राशि, देखिए धनु राशि को 7.5 से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन अभी भी इनके काम बनने नहीं शुरू हुए थे। लेकिन कल का दिन आपके काम बनते हुए दिखा रहा है। आपके यदि कोई गुरु हैं या फिर आप जिनसे, जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, जिनसे सलाह लेकर के आप कोई कार्य करते हैं, तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए साबित हो सकता है। यदि उनसे सलाह लेकर के आप कार्य करें तो आपका जहां व्यापार तरक्की की ओर अग्रसर होगा वहीं आपको सुख भी मिलेंगे। अब देखिए सुख कई प्रकार का होता है, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, मानसिक सुख, तो सभी प्रकार के सुख आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भैया ग्रहण की स्थिति पंचम भाव में बनी हुई है, तो इस कारण कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में जो कटुता आ सकती है उसके कारण आप परेशान रह सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में कटुता आने ही मत दीजिए। पार्टनर जो आपके प्रेमी या प्रेमिका है उनसे खुलकर बात कीजिए। कुछ भी मन में बात है तो खुलकर अपने दिल की बताइए, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कीजिए। तीसरा कोई बीच में आ गया है तो वो कैसे बाहर जाएगा यह नहीं सोचना। जब आप दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देंगे तो वो अपने आप ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। तो दिमाग से काम लीजिएगा, बिल्कुल भी शक मत करिएगा, क्योंकि शक की गुंजाइश इस गोचर काल में पूरी तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। माँ का सुख आपको मिल रहा है, माँ के आशीर्वाद से आपके कार्य बनेंगे। पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है,
पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता दिखाई दे रही है। साझेदार से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर को लेकर जो लोग परेशान थे उनको कैरियर में नई नौकरी की संभावना मिलती हुई नजर आ रही है। सुखों की बात करें तो सुख तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन भैया यदि कोई स्त्री आपके जीवन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उससे सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं वह आपके साथ में दिक्कत कर सकते हैं और आपकी इनकम का भी लॉस हो सकता है। तो इस मामले में आपको सावधान रहना होगा। सावधानी हटते ही दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। उपाय के तौर पर कल मंदिर में जाकर के जो पूजा की रुई होती है, उस रुई को मंदिर में पंडित जी को दान कीजिएगा, तो इस तरह के जो दोष हैं उससे आपको राहत मिलेगी, आपका एक कवच का निर्माण हो जाएगा। बात करते हैं मकर राशि की। तो भैया पराक्रम के भाव पर मकर राशि को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य में भी कोई दिक्कत थी तो वह कल समाप्त होने के योग पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आपको परिश्रम करना होगा, थोड़ा पराक्रम करना होगा, शांत रह करके करना होगा। तो यदि कोई दाम्पत्य में कटुता थी तो वह समाप्त होने के पूरे योग दिखाई देते हैं। साझेदार से कोई प्रॉब्लम थी तो साझेदार अपनी गलती मान लेगा और फिर कहेगा कि अब आगे हम काम करेंगे और पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। अर्थात साझेदार आपकी प्रतिभा को देखकर आपसे मोहित होगा और अपनी गलती को मानने के लिए तत्पर हो जाएगा। बिजनेस में कोई दिक्कत थी तो बिजनेस की दिक्कत भी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर की दृष्टि से देखें तो भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं नज़र आती। प्रेम संबंधों में शुभता दिखाई दे रही है, नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। वहीं शादी के लिए भी बात करने का आज बहुत अच्छा मौका है, शादी फाइनल आप कर सकते हैं। प्रेम संबंधों को भी दाम्पत्य के पथ पर आगे बढ़ने के लिए आप बात कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ और सकारात्मक पक्ष दिखाई दे रहा है। इनकम में भी कुछ कमी नहीं दिखाई दे रही, इनकम भी आपकी समान रूप से होती रहेगी। प्राइवेट नौकरी में है तो दिक्कत नहीं दिखाई देती, लेकिन सरकारी नौकरी वालों को दिखाई दे रही है। माँ का स्वास्थ्य और पिता का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही राजनीति में भी किसी न किसी षड्यंत्र का शिकार या फिर आरोप प्रत्यारोप लगना, इस तरह की दिक्कत मकर राशि वालों को हो सकती है। वाणी को शांत रखिएगा। स्किन संबंधी कोई रोग या फिर माँ को स्किन संबंधी रोग होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ यदि आप किसी रोग से पीड़ित थे तो वह रोग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से इन चीज़ों में कमी आने वाली है। तो जो हमने आपको विपरीत पक्ष बताया वो आप गुरुदेव की शरण में जाकर के उसको कम कर सकते हैं। यदि गुरुदेव नहीं है तो शिव शंकर को अपना गुरु मानते हुए उनका शिव तांडव स्तोत्र 3 बार या 5 बार सुनिएगा तो आपके जीवन में सब लाभ होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो भैया आज के दिन रोग पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। ऋण की दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। जिनसे आपने ऋण लिया है वो आप पर ऋण वापस देने के लिए दबाव बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी वाणी कड़वी होने के कारण, आपकी वाणी में आक्रामकता होने के कारण, गोचर में यह आक्रामकता दिखाई दे रही है, तो आपकी बात बिगड़ सकती है और कुछ वाद विवाद की संभावना भी दिखाई देती है। तो वाद विवाद से बचिएगा। जिससे लिया है उसका देंगे भैया, अभी नहीं है, शनि की 7.5 है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना आपको झेलना पड़ रहा होगा, करना पड़ रहा होगा। दिक्कतें हालांकि इन 2.5 सालों में, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव हैं, तो इन 2.5 सालों में आपको सकारात्मक परिणाम देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का दौर जारी रहेगा। हाँ, इतना है कि दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी पिछले 2.5 वर्षों की अपेक्षा, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो रहेंगी।
तो सुंदरकांड का पाठ तो आप मंगलवार में शनिवार में करते ही रहिए। आज के दिन आप शिव तांडव स्तोत्र सुनिएगा, या फिर पढ़ सकते हैं तो शिव तांडव स्तोत्र पढ़िएगा सुबह, दोपहर और शाम। इससे मन को शांति मिलेगी, वाणी में शुभता आएगी। कुटुंबी जनों से भी मतभेद होने के कहीं ना कहीं संकेत दिखाई देते हैं, तो भैया वहाँ भी हम तो यही कहेंगे, प्रेम से बोलिएगा। प्रेम की वाणी बहुत सारी चीज़ों को, दुश्वारियों को होने से बचाती है। तो यह काम तो आप अवश्य ही कीजिएगा कि अपनी वाणी में मिठास घोल करके रखिएगा। प्राइवेट नौकरी में है तो भी आपको थोड़ा सावधान अवश्य करेंगे, और गवर्नमेंट जॉब में है तो भी भैया आपको सावधान करेंगे। यदि कोई गलत कार्य आप करते हैं तो भैया कारावास का योग का निर्माण हो रहा है, इससे आपको सावधान रहना होगा। किसी भी हालत में किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी कार्य मत कीजिएगा। शिव तांडव स्तोत्र अवश्य सुनिएगा। बात करते हैं मीन राशि की। तो भैया मीन राशि के लिए आज का दिन बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है। ज्ञान के बल पर जहां अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, वहीं व्यक्तित्व में भी चार चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आपकी प्रतिभा को नहीं समझते थे, आज वो लोग आपके कायल हो सकते हैं। बड़ी सुंदर दिव्यता आपके अंदर दिखाई दे रही है। आकर्षण की शक्ति भी आज के दिन आपके अंदर पैदा होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी मधुरता दिखाई देती है। साझेदारिता में लाभ, व्यापार में लाभ भी दिखाई दे रहा है। इनकम के रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और भाग्य का भी कुल मिलाकर के पूरा का पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी स्त्री आपके ऐसे ऑफिस व्यापार में स्त्री आपने रखी है, जैसे कि रखते हैं सलाह के लिए, या फिर किसी स्त्री की सलाह से आपके भाग्य में चार चांद आज के दिन लगते हुए पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो वो सलाह देंगे आपको अच्छी नहीं लगेगी, और हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ अप एंड डाउन भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सरकारी नौकरी वाले लोगों को सावधान बिल्कुल किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में कहीं दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो भैया यहाँ भी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो बहुत अधिक मेहनत कीजिएगा यदि प्रतियोगी परीक्षा को पास करना है। दाम्पत्य का सुख, प्रेम का सुख, व्यक्तित्व का सुख, ये तीनों सुख आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ और पिताजी की सेहत कहीं ना कहीं नासाज हो सकती है। पिताजी की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दैनिक राशिफल आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें क्या क्या और चीज़ें जानना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट्स करके बताइएगा। और भैया जिनको कुंडली का अपॉइंटमेंट व्यक्तिगत रूप से कराना है, वो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर कॉल मत करें, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करें। पूरा प्रोसेस आपको मैसेज के थ्रू समझा दिया जाएगा। गुरु गोरखनाथ जी आपका कल्याण करें। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।